फ्रेंड्स, क्लास 10th का हम पार्ट 6 करेंगे आज। क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में हम पार्ट 6 में आज करेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन मिडल एक्टिविटी सीरीज़ का पार्ट 2। अब देखेंगे यहाँ से, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन फर्स्ट चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। मेटल को प्राप्त करना उसके कंपाउंड से, वो भी किसके द्वारा मिलता है? रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा मिलता है। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड। देखो, इन्होंने कहा है कि कई बार कार्बन यूज़ की जाती है ताकि मेटल को क्या किया जाए, जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन जो जुड़ी है उसको हटाया जाए, तो क्या मिलेगा हमारे पास? मेटल मिलेगा। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे यूज़ की थी ZnO प्लस सी ने क्या कर दिया था? O को डिस्प्लेस कर दिया था यहाँ से, तो Zn अलग हो गया था, CO अलग हो गया था। इस तरह से द हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग, इनको यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, as a reducing agent because they can displace metal of lower reactivity from their compound। क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल को लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में से, जो लो रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड हैं उनमें से। फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम। देखो, इन्होंने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया है यहाँ पे, और जब इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, तो ये मैग्नीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? खुद लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 4 है Al, तो 2Al2 प्लस हमारे पास Mn कितने हैं? 3 हैं, प्लस में हीट मिलेगी तो हमारे पास ये मिल गया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। क्या आप आइडेंटिफाई बता सकते हो कौन से पदार्थ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और कौन से रिड्यूस हो सकते हैं? दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट इसमें से निकलती है। देखो, हीट निकली हुई है यहाँ पे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड इज सो लार्ज दैट मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। कहते हैं इतनी ज़्यादा हीट होती है कि कई बार जो मेटल मिलता है हमें वो पिघली हुई अवस्था में मिलता है। इनफैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, अब आयरन 3 ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ, किसने? एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस तो कर दिया, पर आयरन जो मिलेगा हमें वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में लिखा हुआ है। Al2O3 सॉलिड स्टेट में, प्लस में हीट एनर्जी निकलेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन भी कह सकते हैं। पेपर में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। थर्माइट रिएक्शन वो होती है जब हम, देखो 1 मिनट के लिए, देखो थर्माइट रिएक्शन की बात की है यहाँ पे। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? अगर हम यहाँ पे देखें Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में अगर हम एल्यूमिनियम डालते हैं, जब हम एल्यूमिनियम डालते हैं तो एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर देगा? आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन को इसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन की जगह पे ये खुद आ गया Al2O3, प्लस में हमारे पास आयरन कितने बचे हैं? 2। जो आयरन बचे हैं, कई बार कहते हैं इसमें जो हमारे पास हीट है जो इतनी ज़्यादा होती है, जो हीट है हमारी इतनी ज़्यादा होती है हीट कि वो क्या करती है? मेटल को पिघला देती है। तो पहले तो ये सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पे ये भी सॉलिड स्टेट में था, तो जैसे ही इसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, इसने एल्यूमिनियम ने आयरन को हटाने के लिए इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दी कि आयरन पिघल के बाहर आ गया। ठीक है, ये इसके खुद की जगह पे आ गया। ये थी हमारी थर्माइट प्रोसेस। और एक
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में क्या है ध्यान देंगे। देखो एडिशनल क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपने करना है। ध्यान देंगे। व्हाट इज़ थर्माइट प्रोसेस, राइट इट्स यूजेस। थर्माइट प्रोसेस क्या है, इसके यूज़ क्या है, ये पूछा गया है यहाँ पे। सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज हाईली एक्सोथर्मिक, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस इज सो हाई, जो हमारे पास हीट होगी वो इतनी ज़्यादा होगी दैट मेटल ऑब्टेन आर इन मोल्टन स्टेट, जो मेटल मिलेगा हमें वो मोल्टन यानी लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अगर वो लिक्विड स्टेट में हमें मिल रहा है व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई लिखेंगे यहाँ पे, आई फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम से देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, दिस इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस, इसको थर्माइट प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू वेल्ड द रेल्स होती हैं जो उनके उसको, एंड जॉइन द क्रैक्स इन द मशीन, और मशीनों के बीच में जो क्रैक होता है उसको जोड़ने के लिए प्रोसेस यूज़ की जाती है। तो आज के लिए ये करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन यही मेमोराइज करना है और यही राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।